सफेद कबूतरी और तिनके का शहजादा। एक जमाने की बात है जब दुनिया में जादूगर और जादूगरनियां हुआ करती थीं। एक खूबसूरत से बादशाहत में एक बादशाह और मलका रहते थे। उनकी एक बेटी थी, शहजादी मारियान। निहायत हसीन मगर गुरूर से भरी हुई। उसी दुनिया में एक ताकतवर जादूगरनी, अमालती, भी रहती थी। वो दुनिया भर में घूमती रहती और लोगों को उनके आमाल के मुताबिक जजा और सजा देती। वो हमेशा एक खमीदा कमर वाली बढ़िया का रूप धारती और किसी बस्ती में जाकर भीख मांगती। जो शख्स इसकी मदद करता, उसे इनाम में वो कुछ दे देती जो दौलत से भी ना खरीदा जा सकता। मगर जो उसे धत्कारता, उसे वो फौरन सजा देती, कभी दरख्त, कभी पत्थर और कभी जानवर बना देती। एक दिन अमालती ने उस बादशाहत का रुख किया जहां शहजादी मारियान रहती थी। जब शहजादी बाग में चहलकदमी कर रही थी, अमालती उसके सामने आई, एक बूढ़ी, मिट्टी में लुथड़ी औरत के रूप में, और कहने लगी, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या एक घूंट पानी दे दोगी? शहजादी ने हिकारत से उसकी तरफ देखा, नाक सकुड़ी और कहा, पहले जाकर अपना चेहरा धो, बाल सनूर, फिर पानी मांगना। बदसूरत बढ़िया। जादूगरनी की आंखों में गुस्से की चमक आई, मगर उसने कुछ ना कहा, सिर्फ अपने गर्द नजरें दौड़ाएं। तभी एक सफेद कबूतर तनके मुंह में लिए वहां उड़ा। सफेद कबूतर बिन जा, जादूगरनी ने गुस्से से कहा, रोज नए तनके अपनी चोंच में लाकर घोंसला बनाती रहोगी, यहाँ तक कि एक दिन तुम्हारी खुशी खुद चलकर इस घोंसले में आ जाए, वरना सारी उम्र कबूतर ही रहोगी। ये कहते ही शहजादी मारियान एक सफेद कबूतर में तब्दील हो गई और फिजा में उड़कर बादशाहत से बहुत दूर निकल गई। वो उड़ते उड़ते एक छोटे से गांव के किनारे एक झोपड़ी की छत पर आकर बैठ गई। नीचे गंदुम के सुनहरे खेत लहरा रहे थे। कबूतर बिन चुकी शहजादी ने वहीं घोंसला बनाना शुरू कर दिया। हर रोज तनके लाती, घोंसला बनाती और रात को आसमान की तरफ देखकर दुआ करती, अगर मैं कभी फिर शहजादी बनी तो मेरा महल गरीबों के लिए हमेशा खिला रहेगा। इधर पड़ोसी बादशाहत में शहजादा मार्सेल, जो शहजादी मारियान को पसंद करता था, बहुत गमगीन था। वो बाग में तन्हा टहलता और उसे याद करता। एक दिन उसे लगा जैसे दरख्तों के पीछे शहजादी की झलक नजर आई हो। मगर जब वो करीब गया, तो एक बदहाल बढ़िया को पाया जो इससे रोटी मांग रही थी। शहजादा गुस्से से बोला, यहाँ कौन लाया तुम्हें? दफा हो जाओ बदसूरत बढ़िया, वरना मैं महल के कुत्तों को छोड़ दूंगा। जादूगरनी की आंखें सुर्ख हो गईं। इसने इधर उधर देखा और उसे एक तनका नजर आया। तुम खुद तनका बन जाओ, और जब तक सफेद कबूतरी तुम्हें ना ढूंढे, यूं ही जमीन पर उड़ते फिरते रहोगे। और यूं शहजादा तनके में बदल गया। कभी वो हुआ के दोष पर पहाड़ों में चला जाता, कभी किसी खेत में गिर जाता। आखिरकार वो तिनकों के साथ एक झोपड़ी की छत पर आ गया, बिल्कुल उसी झोपड़ी पर जहां सफेद कबूतरी का घोंसला था। दिन गुजरते गए। कबूतरी रोज तनके लाती, दुआएं मांगती और अपने किए पर पशेमान होती। एक शाम जब वो आखिरी तनका लेकर वापस घोंसले में आई, तो जैसे ही उसने तनके को चोंच में लिया, एक करिश्मा हुआ। तनके से आवाज आई, अगर मैं फिर शहजादा बन जाऊं, तो कभी किसी गरीब को धत्कारूंगा नहीं। कबूतरी हैरान रह गई, और फिर रोशनी सी फैली, जादू खत्म होने लगा। हुआ ने दोनों को उठाया और हर एक को उनकी बादशाहत वापस ले गई। शहजादी दोबारा इंसान बनी और अपने बाग में जा पहुंची, वही जगह जहां उसने बढ़िया को धत्कारा था। शहजादा भी अपनी शक्ल में वापस आया और फौरन अपनी सवारी लेकर उस बादशाहत पहुंचा। इस बार जब दोनों मिले, तो आंखों में नरमी थी और दिल में सच्चाई। शहजादी ने शहजादे का प्रपोजल कबूल कर लिया और दोनों की शादी हो गई।
उनका महल वाकई सुबह से शाम तक गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों के लिए खिला रहता। आसपास की बादशाहतें भी उनकी मिसाल पर अमल करने लगें। वक्त गुजरता गया। शहजादा मार्सील और शहजादी मारियान, जिन्हें अब सफेद कबूतरी और तनके का शहजादा कहा जाता था, दुनिया से रुखसत हो गए। मगर उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है, क्योंकि नरमी, रहमदिली और माफी वो खूबियां हैं जो इंसान को वाकई बादशाह बनाती हैं। और जो सुनता है ये कहानी, वो जरूर नरमी और मोहब्बत के बीच बोता है।